सीताराम गर्ग हेयर। आज हम अपने कोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के सीक्वेंशियल में लेसन में देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ। अगले आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे डेविड रिकार्डो की थ्योरी, हेबलर की थ्योरी, बेसिस फ्रॉम ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पे। जैसा कि अपना जो कोर्स है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जिसका क्या टारगेट है एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना और साथ ही साथ जेआरएफ को भी क्वालिफाई करना। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में देखा था, क्या देखा था, मर्केंटलिज्म व्यूज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, और आज हम देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये किसने दी? ये एडम स्मिथ ने दी। इसको क्यों दिया गया और कैसे दिया गया ये हम आज के लेसन में देखेंगे, और इसका क्या फ़ायदा होता है इसका मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस थ्योरी में हम देखेंगे कि जो एडम स्मिथ है वो सजेस्ट करते हैं टू कम्युनिटी टू नेशन, इनके बीच में ट्रेड होगा। और ट्रेड किस बेस पे होगा? यदि एक बंदा किसी एक कमोडिटी में अपना स्पेशलाइजेशन रखता है तो उसी का ही ओवर प्रोडक्शन करेगा, और दूसरी ओर जो दूसरा देश है वो कौन सी कमोडिटी का ओवर प्रोडक्शन करेगा? जो उसमें स्पेशलाइजेशन रखता है। मींस दोनों का एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है, जिससे कि दोनों नेशंस गेन्स फ्रॉम ट्रेड को प्राप्त कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो एडम स्मिथ ने सबसे पहले दी थी, किसको क्रिटिसाइज करने के लिए? जो मर्केंटलिज्म व्यूज थे, किसके? इंटरनेशनल ट्रेड के। इसमें हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे दो देश आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और दोनों को कैसे फायदा होता है। इसमें एडम स्मिथ फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं और फ्री ट्रेड पर ही फोकस करते हैं। देखिए अपनी स्लाइड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो अब हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब होता है। व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन, मतलब जब एक नेशन दूसरे देश से ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर, मतलब उसका दूसरे देश से ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स। Another in the production of one commodity but is less efficient. Less efficient means जिसका absolute disadvantage है with respect to other nation in producing second commodity. मतलब if he produce A commodity, if he produce B commodity. देखिए then both nations can gain. इससे क्या होगा? दोनों नेशन गेन करेंगे। कैसे? बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन, दोनों अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे किसमें? प्रोडक्शन में। कौन सी कमोडिटी का? जिसमें उनको क्या होगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज। और एक्सचेंज कौन सा पार्ट करेंगे? जिसमें उनको क्या होगा? एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं कैसे? इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, जिससे क्या? आउटपुट ऑफ बोथ कम्युनिटी विल बी राइज, जिससे कि दोनों कम्युनिटीज का आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जो आउटपुट बढ़ेगा, जो इंक्रीज होगा आउटपुट में, किसकी? दोनों कम्युनिटीज की। वो क्या मेजर करती है? वो मेजर करती है गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन, मतलब जो हमने प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन किया है उससे जो हमारा आउटपुट बढ़ा है वो मेजर करता है कि कैसे दो नेशंस के बीच में गेन्स स्पेशलाइजेशन के कारण बढ़ा है। और अवेलेबल टू डिवाइडेड बिटवीन द टू नेशंस थोड़ा ट्रेड, जिससे कि दो नेशन आपस में इसको बांट लेंगे। देखिए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी? एडम स्मिथ ने। काफ़ी बार एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है
कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी? एडम स्मिथ ने। कब दी? 1776 में। कब? किस पेपर में? अपने पेपर वेल्थ ऑफ द नेशन। अच्छा, अब देखिए जो एडम स्मिथ है उन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने फोकस किया फ्री ट्रेड पर। अब फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड वो है व्यापार होता है जहां कि एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन कर सकता है वस्तुओं और सेवाओं का बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी कर के। अब जो ये फ्री ट्रेड है वो इंक्रीज करता है प्रोस्पेरिटी, मतलब जब हम खुला व्यापार करेंगे जिससे कि समृद्धि बढ़ेगी। जो समृद्धि कैसे बढ़ेगी? ये किस पे डिपेंड करता है? सेविंग पे। और सेविंग क्या करेगी? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। और प्रोडक्टिविटी क्या करेगी? कैपिटल एक्यूमुलेशन, और पूंजी को इकट्ठा करेगी। और पूंजी जब इकट्ठी हो जाएगी तो वो फिर से क्या बन जाएगी? सेविंग। अब देखिए आप सभी के दिमाग में आया होगा कि फ्री ट्रेड क्या प्रमोट करता है। व्हाट डज फ्री ट्रेड प्रमोट? ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप सोच रहे होंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर्स का उनके काम और उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कामों का बंटवारा। जैसे एक्स एक पर्सन है, ये एक मार्कर को बनाने में स्पेशलाइज्ड है। वहीं बी एक और है जो इसकी इंक बनाने में स्पेशलाइज है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि इनका कार्य बांट देंगे तो हमें स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? दोनों नेशन क्या करेंगे? स्पेशलाइज हो जाएंगे। किसमें? प्रोडक्शन में भी और एक्सचेंज में भी। ईच नेशन स्पेशलाइज मतलब प्रत्येक नेशन क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज। किसमें? प्रोडक्शन में, जो कि प्रोड्यूस करता है मोस्ट चीपली। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ओवर प्रोड्यूस करते रहेंगे, ओवर प्रोड्यूस करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम आती रहेगी, क्योंकि उसमें हमें क्या है? स्पेशलाइजेशन। अब देखिए व्हेन डज द नेशन एक्सचेंज एंड गेट स्पेशलाइजेशन, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कब एक दो नेशंस आपस में एक्सचेंज करेंगे और स्पेशलाइजेशन करेंगे, कब मिल पाएगा? कब? वैन फॉर सरप्लस। वैन फॉर सरप्लस एडम स्मिथ ने अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में दिया था। और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसका गलत आंसर दे देते हैं। वैन फॉर सरप्लस क्या है? जब हम अपने कंजम्पशन से ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर लेते हैं उस सामान को हम क्या कर दें? इंटरनेशनल ट्रेड में यूटिलाइज कर दें। कैसे? उसको एक्सपोर्ट करके। और ये कहाँ पर यूज होता है? वैन फॉर सरप्लस लेस डेवलप्ड नेशंस में। और ये जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इरिवर्सिबल, मतलब नॉट रिवर्सिबल, मतलब वापस नहीं आएगा। जो आगे चलाया गया तो आगे, पीछे चला गया तो पीछे, मीन्स इट इज नॉट रिवर्सिबल। अब देखिए कंक्लूजन क्या है इस पूरी थ्योरी का। इस थ्योरी का कंक्लूजन है कि जो एडम स्मिथ हैं वो क्या कहते हैं कि ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड बेनिफिट्स द बोथ नेशंस। दो अजम्पशन लेके चलते हैं, दो ही देश होंगे, दो ही कमोडिटी का वर्ल्ड होगा, ए और बी कमोडिटी। और हर नेशन अपना स्पेशलाइज करेगा प्रोडक्शन में, किस कमोडिटी के में, जिससे क्या होगा? वो एक्सचेंज भी कर सकेंगे वो कमोडिटी जिसमें उन्हें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होता है। और बोथ नेशंस कहाँ खत्म हो जाएंगे कंजम्पशन करना? जहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, जो आज का इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसको बहुत ही कम एक्सप्लेन कर पाता है। अब देखिए कंक्लूजन। जो डेविड रिकार्डो हैं इनके एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को अटैक करेंगे, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, जिनको हम अगले लेसन में देखेंगे। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को एक न्यूमेरिकल से, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कौन सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। देखिए दो नेशन है, यूएसए, यूके, और वीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है। 6 वीट की यूनिट, 1 फॉर इसकी, 1 इसकी और 5 इसकी।
अब देखिए, ये देश और ये देश आपस में कब व्यापार करेंगे, मतलब बराबर की चीज हम देंगे तभी तो ये व्यापार करेंगे। मतलब 6 तो डब्ल्यू दिए जाएंगे और 6 ही क्लॉथ की यूनिट दी जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो यूएसए है, यहाँ पे था हमारा यूके, ये वेट 1 घंटे में 6 प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ये क्लॉथ 5 प्रोड्यूस कर सकता है विद इन 1 आवर। अब इसको ये 6 देने हैं इधर, तो ये तो 1 घंटे में बना लेगा, और ये यहाँ से लेगा 6 क्लॉथ, तो ये 6 क्लॉथ कब बना पाएगा, ये एक वीट बनाने में 1 घंटा लेता है। तो अब 6 वीट ले लिए इसने, तो 5 वीट की क्या बच गया, टाइम। अब इस 5 वीट के टाइम को, 5 घंटों को यहाँ पे यूटिलाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 5, 30 यूनिट्स। अब 30 यूनिट्स में से इसने 6 यूनिट्स इसको दे दी, क्या बच गया, 24 क्लॉथ की यूनिट बच गई, प्लस में इसका कितना बच गया, हाफ आवर। 24 सी यूनिट का इसे फायदा हुआ और 5 घंटे इसके बच गए। वही दूसरी ओर उसका क्या फायदा हुआ, उसने 6 डब्ल्यू दे दिए, तो अब वो 4 सी की जगह उसे क्या मिल गए, 6 सी। अब 2 सी का उसे क्या हुआ, फायदा हो गया। अब इन 2 सी को प्रोड्यूस करने में उसको कितना टाइम लगता है, हाफ आवर, तो उसको फायदा हाफ आवर का और 2 सी का। एक बार हम इस एग्जांपल को फिर दोबारा से आराम से देखते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से करेंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वीट की है, क्लॉथ की है, 6 यूनिट इसकी है, 4 यूनिट इसकी है, 1 यूनिट इसकी है, 5 यूनिट, मतलब ये 6 यूनिट वीट की 1 घंटे में प्रोड्यूस करता है कौन, यूएसए, और 4 यूनिट क्लॉथ की 1 आवर में क्लॉथ की यूएसए। सेम टाइम पे यहाँ पे 1 इसकी होती है और ये 5 इसकी होती है। अब आप देखें, अब इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है, 6 वीट का, जबकि इसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किसका है, क्लॉथ का। तो अब जिसका हमने कहा था जिसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा उसको तो एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब 6 डब्ल्यू को किससे एक्सचेंज करेंगे, 6 सी से। अब देखिए, जब 6 डब्ल्यू को 6 सी से एक्सचेंज किया जाएगा तो क्या होगा, जो 6 वीट थे यूएसए ने दे दिए इधर, तो अब उसके पास तो कुछ नहीं है, उन्होंने 6 सी यहाँ पे ले लिए। अब 6 सी तो उसने ले लिए, 4 सी को बनाने में उसे 1 घंटा लगता है, 2 सी को बनाने में उसे कितना घंटा लगेगा, हाफ घंटा। 6 सी आ गए तो मतलब उसका हाफ आवर तो ये बच गया और 2 सी का फायदा हो गया। अब दूसरी ओर देखिए, अब वो 5 क्लॉथ की यूनिट 1 घंटे में बना लेता है, उसे 6 देनी है, तो 6 गुना में 30 क्लॉथ की यूनिट बना ली उसने 6 आवर्स में, जिसमें से उसने 6 उसको दे दी, तो उसके पास कुल कितनी बच गई, 24 सी की। अब और उसके पास 6 क्या आए हैं, डब्ल्यू आए हैं, और 1 डब्ल्यू को बनाने में उसे 1 घंटा लग रहा था, 6 में से गए, उसको कुल कितने घंटे बच गए, 5 घंटे। अब देखिए हमें किसको क्या फायदा हुआ, हम देखते हैं, यूएस, यहाँ पे यूके, यूएस को भी किसका फायदा होगा, 2 सी, 2 क्लॉथ का, और किसका होगा, हाफ आवर का। वहीं दूसरी ओर इसको 24 सी का, और किसका फायदा होगा, 5 लेबर आवर्स का। अब समझ में आया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, बोथ नेशंस कैन गेन फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड। इसका जाते जाते थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो मेन फोकस किस पे करती है, फ्री ट्रेड पर फोकस करती है। फ्री ट्रेड क्या होता है, जब हम अपने कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड में, कैसे, एक्सपोर्ट करके, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ठीक है।
यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताना जरूर। आई विल सॉल्व डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।